इस वीडियो में जानेंगे 1965 के उस किस्से के बारे में जब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी के टैंक टहलते टहलते लाहौर तक पहुंच गए थे। पाकिस्तान को जिस बात की उम्मीद भी नहीं थी, वो काम भारतीय सेना ने लाहौर को 3 तरफ से घेर के कर लिया था। आइए जानते हैं इस किस्से के बारे में। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जम्मू कश्मीर में अघोषित युद्ध छेड़ दिया था। 1 सितंबर 1965 को उसने अखनूर में टैंकों और वायुसेना के साथ हमला कर दिया, जिससे वह जम्मू पर कब्जा कर सके। पाकिस्तानी सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। भारतीय सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना पूरी तैयारी से आई थी। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान की तरफ नया मोर्चा खोल दिया और जवाब में 5-6 सितंबर को भारतीय सेना पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए लाहौर के पास पहुंच गई, जिससे पाकिस्तान के अखनूर के रास्ते जम्मू पहुंचने की रणनीति फ्लॉप हो गई। भारत की योजना लाहौर के अछोगिल नहर तक पहुंचने और उस पर कब्जा करने की थी। भारत की इस रणनीति के चलते पाकिस्तान को अखनूर से लाहौर की तरफ अपनी सेना और वायुसेना को लगाना पड़ा, जिससे भारतीय सेना को लाहौर पर कब्जा करने की योजना को रोकना पड़ा। अछोगिल नहर और डोगराई पाकिस्तान के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अछोगिल नहर का निर्माण पाकिस्तान में 1950 में किया गया था। इसका मुख्य कारण लाहौर के रास्ते को ब्लॉक करना था। वहीं डोगराई दिल्ली अमृतसर होते हुए लाहौर तक जाने वाले ग्रांड ट्रक रोड पर बसा हुआ है। भारतीय सेना अछोगिल और डोगराई तक 6 सितंबर तक पहुंच गई। वहां के थानों और महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर उसे पीछे हटना पड़ा। इसी बीच 20 सितंबर 1965 को भारत ने युद्ध विराम घोषित कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नहीं माना और वह लड़ता रहा। ऐसे में भारत को दोबारा अछोगिल और डोगराई पर कब्जा करने का मौका मिला और उसने 22 सितंबर 1965 को दोबारा डोगराई पर कब्जा कर लिया। भारत के कब्जे से अछोगिल और डोगराई को छुड़ाने के बाद पाकिस्तान ने वहां बहुत मजबूत स्थिति बना ली थी। अपनी 2 कंपनी सेना अछोगिल और डोगराई की सुरक्षा के लिए लगा दी थी। उधर भारतीय सेना फिर से इन दोनों जगह पर कब्जा करने की जुगत में थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश शुरू हो गई। 20 सितंबर 1965 को 3 जाट के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हाइट के नेतृत्व में ये प्रयास शुरू हुआ। भारत के 550 जवान के मुकाबले पाकिस्तान के दोगुने सैनिक अछोगिल और डोगराई की सुरक्षा के लिए डटे थे। साथ ही नहर के मुहाने पर दर्जनों मशीन गन तैनात कर दी थी। ऐसे में भारतीय सेना ने 2 तरफा हमले की योजना बनाई। 20 सितंबर की रात 12 बजे भारतीय सेना ने हमला शुरू किया। उधर पंजाब ने पाकिस्तान की 2 कंपनियों पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की सेना की संख्या ज्यादा होने के कारण सफलता के प्रतिशत कम रहा। अभी भारतीय सेना के दूसरी छोर से अटैक बाकी था। ये अटैक 3 जाट को करना था। रात भर चलने के बाद 3 जाट के सैनिक ने डोगराई पर हमला कर दिया। गोली और बमों का आदान प्रदान हुआ। भारत की सेना तेजी से आगे बढ़ गई और पाकिस्तानी सेना को खाइयों तक पहुंचा दिया। यहाँ गोली और बमों की जगह हाथापाई की नौबत आ गई, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना के कमांडर कर्नल गोलवाल सहित 108 लोगों को जिंदा पकड़ लिया। इस लड़ाई में भारत के 86 जवान शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान पहुंचाते हुए भारतीय सेना ने 308 जवानों को मार गिराया। 22 सितंबर 1965 की सुबह 5:30 बजे भारतीय सेना ने डोगराई पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यहां से भारतीय सेना लगातार बमबारी करती रही, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा के कारण भारत को लड़ाई रोकनी पड़ी। इसके बाद ताशकंद समझौते के कारण ये पोस्ट पाकिस्तान को लौटानी पड़ गई। इस लड़ाई के बाद भारतीय सेना के बटालियन को 4 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 12 डिस्पैच से सम्मानित किया गया। अब जानते हैं भारतीय सेना ने लाहौर को क्यों निशाना बनाया था। लाहौर पर हमला करने के पीछे का उद्देश्य पाकिस्तानी सेना के ध्यान को भटकाना था। पाकिस्तानी सेना उन दिनों अखनूर सेक्टर में अपनी मोर्चाबंदी को मजबूत कर रही थी, लेकिन लाहौर को हाथ से निकलता देख उसके हाथ पांव फूल गए। घबराई पाकिस्तानी सेना पीछे हट गई और लाहौर को बचाने में जुट गई। भारत की रणनीति में भविष्य की बातचीत के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पे कब्जा करना भी शामिल था। हालांकि भारत कभी भी लाहौर पे कब्जा करना नहीं चाहता था। इसके लिए भारतीय सेना ने अछोगिल नहर पर कब्जा कर लिया, जो लाहौर को बचाने के इस्तेमाल होने वाला एक रक्षात्मक जलमार्ग था। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।